जय माता दी। आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसीलिए मैं जय माता की कह रही हूँ। हेलो गाइस, आप सभी को आपके पीएनटी के चैनल पर एक मीठी सी स्माइल के साथ स्वागत है। आंटी तो अपने टाइम से उठ गई थी और सुबह सुबह किचन के काम में लग चुकी हैं। इस टाइम मूंगफली भून रही हैं, ये देखिए मूंगफली भून रही हैं और 6:15 हुए हैं। मैंने साबूदाना भिगो दिया है, बच्चे साबूदाने की खिचड़ी ले जाएंगे। मेरे घर में 3 बच्चों का व्रत है और 3 का नहीं। एक मेरा व्रत नहीं है, नैना का नहीं है और इसके पापा का नहीं है। पूजा का व्रत है, पंकज का व्रत है और लक्की का व्रत है। 3 का व्रत है, इसलिए 3 लोगों का खाना बनेगा और 3 का व्रत का आहार बनेगा। तो पहले मैं व्रत का आहार ही बनाने लग गई हूँ क्योंकि व्रत का जो भोजन बनता है वो बड़ी शुद्धता के साथ बनता है, इसीलिए। तो चलो फिर मिलते हैं बाद में। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। भक्तों, मेरे घर की पूजा हो चुकी है। आज मैंने बच्चों को नहीं साबूदाने की खिचड़ी बना के दी है टिफ़िन में। ये साबूदाना और मूंगफली की मिक्स है खिचड़ी, ये बना कर दी है। जा है, ये मेरी माता रानी का दरबार है। ये मेरी माई रानी है और ये देखो कमल के 2 फूल रखे हैं, कलश भी लगा दिया है, रोज का एक दीवा यहीं रख लिया है, एक यहाँ पर है। ये मैंने छोटा सा दरबार अपनी माता रानी का लगाया है। चलो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे ब्लॉग में कि मैं कौन से 2 गमले बड़े लेके आई थी। एक गमला ये है बड़ा और 2 ये छोटे गमले हैं। अरे ये तो फंस गए, ये निकल गए। ये 2 छोटे गमले लाई हूँ और ये बड़े 2 गमले, ठीक है। एक वो सामने रखा है, उसमें मैंने मूंगफली के छिलके भी डाल दिए हैं। ये मूंगफली के छिलके भी डाल दिए हैं। और जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी रेडीमेड मिट्टी की, और ये रेडीमेड मिट्टी है, ये मैंने भिगो दी है। ये देखो फूल के कितनी ज़्यादा हो गई है ना। क्या है ये खाली लकड़ी का बुरादा है और कुछ नहीं है। थोड़ी सी मिट्टी है इसमें और लकड़ी का बुरादा है ये। अब मैं इसको बाहर निकाल के, गमले में से निकाल के नीचे फैलाऊंगी, ठीक है। और ये थोड़ा सा रेत भर के लाई सुबह सुबह। एक तो ये नींबू का पेड़ लगाऊंगी, ये कितना बड़ा हो गया है। इसकी बाल्टी जो है वो टूट गई है। दूसरा मैं क्रिसमस ट्री लगाऊंगी, ये भी हाइट में बहुत बड़ा हो गया है। और इसको ये गमला बहुत छोटा पड़ रहा है, तो ये 2 पेड़ मैं इसमें लगाऊंगी, ठीक है। और एक पेड़ जो है मैं कल ख़रीद के लाई थी, जो मैंने बताया था हार श्रृंगार का, और प्रीत क्या था वो पता नहीं, हार श्रृंगार का है ये। हाँ, एक नाम और भी होता है इसका, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा फ़िलहाल, ठीक है। अच्छा, एक पेड़ ये देखो, ये नीचे से फूट कर आ गया है, वो भी बड़ा हो गया है। और इसकी हाइट देखो कहाँ पहुँच गई है, ये 5.5 फुट से भी ऊपर पहुँच गया है। ये मेरी हाइट से भी बड़ा हो गया है। अभी दिखाती हूँ, और आपको यकीन नहीं होगा, मेरे घर में इस टाइम 25 गमले हैं और 25 पौधे हैं। ये मैं बड़ा गमला लाई थी और ये मैंने बड़े गमले में जो है क्रिसमस ट्री जो है सेट कर दिया है। और ये नए गमले में, ये छोटे में जो है नागफनी सेट कर दी है। और सभी गमले की मिट्टी चेंज की है। और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना।
और ये गमला लाई थी मैं, ये पौधा लाई थी, इसको कहते हैं हार सिंगार और परिजात। देखो मुझे याद नहीं आ रहा था, फिर याद आ गया। और उसके बाद एक बड़ा गमला ये है जिसमें मैंने नींबू का पेड़ लगा दिया है, और इस टाइम इसके नींबू पक गए हैं और सारे झड़ गए हैं। झड़ने के बाद सारे मैंने इसी गमले में डाल दिए हैं नए पौधे बनाने के लिए। ये देखिए, ये डाल रखे, ये इसका नया पौधा भी निकल रहा है। ये कौन सा पेड़ है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इसकी हाइट मेरी हाइट से भी बहुत बड़ी हो गई है। ये देखिए कहाँ पहुँच गया है, देख रहे हो ना। और एक ये चीनी मिट्टी में लगा हुआ है इसी के साथ में, देखिए। और यहाँ पर एक कप में भी लगा हुआ है, और एक छोटे से काले रंग के गमले में भी है। इसको क्या कहते हैं, फेंग शुई, है ना। ये इसको कहा जाता है वैसे तो कि ये मनी प्लांट है, एक तरह से ये मनी को खींचता है। लेकिन हमारे घर में तो मनी खींची नहीं है आज तक इसने। मनी प्लांट भी है, ये भी है, खींची नहीं है। हाँ, उड़ती ज़रूर है हमारे घर से मनी। और इस पौधे की हाइट देखो मेरी हाइट से भी ज़्यादा है। मेरी हाइट है 5'4", और ये है 6 फीट का पौधा। कितना बड़ा हो गया है ना। और मेरे घर में, मैंने बताया मेरे घर में इस टाइम 26 पौधे हैं, और सबकी बागवानी मैं खुद करती हूँ। मैंने कोई माली नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, सबकी देखभाल खुद करती हूँ। और सारे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं एक तरह से। ये ना हो तो इस मनी प्लांट को देखिए, है ना। तभी कहती हूँ, ये देखिए कितनी बड़ी हो गई है। मैं ना किसी माली को आने देती हूँ, ना किसी के घर में कोई हाथ लगाता है, मैं खुद बागवानी करती हूँ। ये घर में कारपेंटर लगा हुआ है। बरसात के मौसम में फटियाँ उखड़ गई थी, अब बारिश नहीं आ रही तो कारपेंटर बुलाकर ये फटियाँ लगवा ली। ये हमारी बन रही है कट्टू के आटे की रोटियाँ, वो भी देसी घी में। ये देखो कितनी छोटी छोटी बन रही हैं। 2 रह गई हैं, बना दिए। साथ में बनाई है आलू की सब्जी तरी वाली, टमाटर, जीरा, नमक, बस कितनी शानदार लग रही है देखो। और हरी मिर्ची है। आज खाना डबल बनाना पड़ गया हमारे लिए, दाल घिया। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? कमेंट करके बताना किस किस ने पहला व्रत रखा है, वो भी नवरात्रे का। कमेंट ज़रूर करना। मेरे घर में 3 जनों ने रखा है, दोनों बेटों ने और बहू ने। मैं नहीं रख सकती, मेरी तबीयत खराब रहती है। अभी भी लग रहा है देखो, काफ़ी टाइम हो गया व्रत छोड़े। सारे व्रत छोड़ चुकी हूँ, सारे, कोई भी व्रत नहीं रख सकती। बहुत दवाई हो जाती है सुबह से शाम तक, इसीलिए। और आज मैंने थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया, इसलिए पेन किलर भी 2 बार खानी पड़ गई। कमर से सर तक दर्द हो गया। और आज व्रत का भी खाना अलग से बना था, और साथ में हमारा खाना भी अलग से बना था, इसलिए काम बहुत हो गया था हम दोनों माँ बेटी को, बहुत ही ज़्यादा। और साथ में कारपेंटर भी घर में आया हुआ था। तो कारपेंटर जब घर में लग जाता है तो ये देख लेना सफाई भी कितनी करनी पड़ती है, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं है मेरे को लग रहा है, लेकिन जितनी भी है ठीक है। आज ज़्यादा करके ना बागवानी पर होगी, क्योंकि मैंने गमले सही करे हैं अपने सारे, ठीक है।
और मैं यहीं पे ही ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे नींद आ रही है आज तो बहुत ज़्यादा। आज दवाई ले ली है और इस टाइम दवाई का नशा हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा। परी भी बैठी है, वो अपना वो क्या कहते हैं कार्टून देख रही है। वो देखो उसकी आवाज़ भी आ रही होगी आपको। तो मैं यही ख़त्म करती हूँ वीडियो, बहुत तेज़ नींद आ रही है। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।